अक्सर हम सोचते हैं क्या नंबरों में, आंकड़ों में भी कोई कहानी छिपी हो सकती है। तो आज हम यही करने वाले हैं। हम चलेंगे 1911 में और जनगणना के पुराने पन्नों से निकालेंगे एक पूरे समुदाय की कहानी। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, एक सदी से भी ज्यादा पुरानी जनगणना की सिर्फ एक एंट्री को हम समझने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि ये जो आंकड़े हैं, ये एक पूरे समुदाय की जिंदगी के बारे में क्या राज खोलते हैं। तो हमारा फोकस है भोपाल रियासत के 1911 के जनगणना रिकॉर्ड पर, और उसमें भी खास तौर पर चिडार समुदाय पर। ये रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इस समुदाय में कुल 962 लोग थे, मतलब एक छोटा सा स्थानीय समुदाय। पर ये नंबर अपने आप में क्या बताता है? लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। जैसे ही हम इन आंकड़ों को पुरुषों और महिलाओं में बांटकर देखते हैं ना, तो एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। एक बड़ा असंतुलन। और पता है, यही असंतुलन हमें इस पूरे डेटा की सबसे बड़ी पहेली तक ले जाता है। बात यह है कि हर 1000 पुरुषों पर 1237 महिलाएं थीं। जरा सोचिए, ये एक बहुत ही असाधारण रूप से ऊंचा अनुपात है और हमें इसकी वजह तो जाननी ही पड़ेगी। तो सवाल ये उठता है कि पुरुषों से इतनी ज्यादा महिलाएं क्यों थीं? क्या ये उनकी कोई सांस्कृतिक परंपरा थी, या पर्दे के पीछे कोई और ही कहानी चल रही थी? ये डेटा जो है वो कुछ संभावनाओं की ओर इशारा करता है। हो सकता है कि पुरुष काम की तलाश में कहीं बाहर चले जाते हों, या ये भी हो सकता है कि जनगणना के रिकॉर्ड लिखने में ही कोई गलती हो गई हो। चलिए थोड़ा और गहराई से जांच करते हैं इसकी। अब इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमें ये देखना होगा कि ये 962 लोग आखिर रहते कहाँ थे। क्या उनकी लोकेशन से हमें कोई सुराग मिल सकता है? और यहाँ सबसे दिलचस्प बात सामने आती है, वो ये कि इस समुदाय की लगभग पूरी आबादी सिर्फ एक ही इलाके में सिमटी हुई थी। और ये टेबल तो बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि भोपाल शहर में उनकी मौजूदगी 0 थी, 0। इससे एक बात तो पक्की हो जाती है कि ये पूरी तरह से एक ग्रामीण समुदाय था। शहरी जिंदगी से इनका कोई लेना देना नहीं था। ये जो भौगोलिक अलगाव है ना, ये एक और बहुत बड़ा सुराग है। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि समुदाय शायद पारंपरिक जमीन से जुड़े कामों पर ही निर्भर था, और इसी वजह से वो नए आर्थिक मौकों से दूर थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये समुदाय हमेशा से ऐसा ही था? तस्वीर को और साफ करने के लिए चलिए 10 साल पीछे चलते हैं और 1901 के आंकड़ों पर एक नज़र डालते हैं। अच्छा, तो जब 1901 की जनगणना की तुलना 1911 के आंकड़ों से की जाती है, तो पता चलता है कि 10 सालों में आबादी में कोई खास बदलाव नहीं आया। बहुत ही मामूली सा फर्क था। ये जो धीमी बढ़त है, ये एक स्थिर समुदाय की तरफ इशारा करती है। मतलब न तो कोई बड़ी संख्या में लोग बाहर से आए और न ही यहाँ से कहीं गए। और इससे वो वाली बात और भी पक्की हो जाती है कि पुरुष शायद सिर्फ काम के लिए टेम्पररी तौर पे ही बाहर जाते थे, हमेशा के लिए नहीं। तो जब हम इन सारे सुरागों को एक साथ जोड़ते हैं, तो 1911 के चिडार समुदाय की एक साफ तस्वीर उभर कर सामने आती है। कैसी तस्वीर? एक ग्रामीण स्थिर समुदाय जहां पुरुषों के मुकाबले महिलाएं कहीं ज्यादा थीं। और इसकी सबसे बड़ी वजह शायद पुरुषों का काम के लिए बाहर जाना। देखिए, 1911 की एक झलक सिर्फ चिडार समुदाय के बारे में नहीं है। ये हमें ये भी सिखाती है कि हम इतिहास को देखें कैसे, उसे समझें कैसे। तो ये आंकड़े एक खास पहचान वाले समुदाय की कहानी तो बताते ही हैं, पर साथ ही ये भी दिखाते हैं कि ये समुदाय उस वक्त कैसी सामाजिक और आर्थिक बंदिशों का सामना कर रहा था, बंदिशें जो शायद उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही थीं। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास के आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं होते। असल में ये गुजरी हुई पीढ़ियों की असली जिंदगी को समझने के लिए एक खिड़की की तरह हैं। क्या हम इन नंबरों के पीछे छिपे लोगों की जिंदगी की कल्पना कर सकते हैं? और पता है, ये जो ऐतिहासिक हालात हैं, ये सिर्फ अतीत की बात नहीं है। ये उन सामाजिक ढांचों को समझने के लिए जरूरी हैं जो आज भी मौजूद हैं और कुछ समुदायों पर आज भी अपना असर डालते हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि ऐसी कितनी ही अनगिनत कहानियां हैं जो हमारे चारों तरफ मौजूद आंकड़ों में छिपी हैं, जिन्हें हम अक्सर बस देखकर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो अगली बार जब कोई स्प्रेडशीट या रिपोर्ट सामने आए, तो एक पल रुक कर जरूर सोचिएगा कि इसके पीछे की असल कहानी क्या है।